हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स की बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और उनको एकदम सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, तो पहले अर्थशास्त्र को समझते हैं, फिर अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो अर्थशास्त्र होता क्या है पहले वो देखते हैं। तो क्या है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है, क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र क्या एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसमें क्या कुछ अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है कि सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है, इसी प्रक्रिया को अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अर्थशास्त्र बता रहा है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई चीज़ होती है, वो अगर उसकी स्टडी करेंगे, उसका उसका अध्ययन करेंगे तो वो अर्थशास्त्र है। लेकिन वो चीज़ है क्या? वो चीज़ है सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना। अब ये सीमित संसाधन क्या होते हैं? तो सीमित संसाधन यानी कि कम सोर्स, लिमिटेड सोर्स। संसाधन तो है लेकिन लिमिटेड है, वो कम है, फिक्स है कि हाँ इतना ही संसाधन है। जैसे, और अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहे तो वो स्थिति जब संसाधन की मांग संसाधन की पूर्ति से ज़्यादा हो। यानी सीधा सिंपल कहने का मतलब ये कि संसाधन की मांग यानी हाँ संसाधन हमें बहुत चाहिए, लेकिन संसाधन की पूर्ति यानी जो इतना संसाधन है हमारे पास वो बहुत ही कम है, जितना हमें चाहिए उससे बहुत कम संसाधन है हमारे पास। तो उस स्थिति को बोलते हैं सीमित संसाधन, या इसका दूसरा वर्ड भी है दुर्लभता। संसाधन को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो कि एक आम आदमी है, वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है। तो वो जो 10,000 है वो लिमिटेड है, क्योंकि हर महीने उसको 10 ही हज़ार मिलने वाले हैं। और उस 10,000 में वो जो 10,000 है वो उसका संसाधन है, वो सीमित है। 10,000 से वो 20,000 नहीं होने वाला, वो 10 ही हज़ार रहेगा। इसलिए जो संसाधन है उसके पास 10,000 का वो सीमित है। और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित है। कैसे? जैसे उसको घर बनाना है, मान लो उसको बाइक भी खरीदनी है, उसको किसी का इलाज कराना है। तो ये क्या है? ये आवश्यकता है उसकी, और वो भी असीमित है। बहुत सारी आवश्यकता है, उसको फ्रिज लेना है, कूलर लेना है, एसी लेना है, जो भी लेना है। मतलब उसकी जो आवश्यकता है, उसके जो नीड्स हैं वो असीमित है, वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और संसाधन क्या है उसके पास? पैसा कितना है? बस 10 ही हज़ार है, सीमित है, लिमिटेड है। तो वही सीमित संसाधन से, उसी 10,000 से वो क्या खर्चा करेगा, कौन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्या खरीदेगा? घर बनाएगा, इलाज करवाएगा, या बाइक खरीदेगा, या फ्रिज कूलर एसी खरीदेगा? क्या करेगा वो 10,000 में? उसी खर्च, वही जो खर्च करेगा ना दिमाग लगा के, हाँ कि मुझे इसमें खर्च करना चाहिए, इसमें नहीं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र कहलाती है। अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय यानी सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं, उस प्रक्रिया का अध्ययन करते समय एक समस्या आती है, और उस समस्या का नाम है चयन की समस्या, चुनने की समस्या। क्या है चुनने की समस्या? क्यों आती है? चयन की समस्या क्यों आती है? वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित है। हाँ, संसाधन सीमित है, 10 ही हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है, ठीक है। और क्या है कि सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। बिल्कुल, 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये को कहाँ खर्च करें? उसके वैकल्पिक प्रयोग है, यानी उसके प्रयोग जो हैं वो बहुत सारे हैं। 10,000 को वो बाइक खरीदने में भी खर्च कर सकता है, या घर में मरम्मत कराने में खर्च कर सकता है, किसी का इलाज कराने में खर्च कर सकता है, या अपने घर की आवश्यकता है जो फ्रिज कूलर एसी है, इन सब को खरीदने में खर्च कर सकता है। यानी उस 10,000 के बहुत सारे प्रयोग हैं। इसीलिए उसको चुनने की समस्या आती है कि वो क्या चीज़ करे उस 10,000 में। वो इलाज कराए, बाइक खरीदे, घर की मरम्मत कराए, या फ्रिज कूलर एसी खरीदे। तो उसी की समस्या, उसी चुनने की समस्या चयन की समस्या कहलाती है। अर्थशास्त्र को तो समझ लिया, लेकिन अब जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसके दो प्रकार हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी छोटे लेवल का अर्थशास्त्र, यानी कि वो अर्थशास्त्र जो एक छोटी इकाई, जो एक छोटी आर्थिक इकाई से रिलेटेड हो, या एक
किसी एक उत्पादक या एक उपभोक्ता इन सब से रिलेटेड हो, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो व्यक्तिगत रूप से संबंधित होती है। जैसे एक उपभोक्ता क्या खरीदता है, उपभोक्ता के खरीदने से रिलेटेड, या उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या किस में आती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती है। उनकी आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करना किस में आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसको क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, एक उत्पादक है, एक उद्योग में एक उत्पादक क्या करता है, किसी वस्तु की कीमत वहीं से निर्धारित करता है कि हाँ, मुझे इस वस्तु की कीमत इतनी रखनी चाहिए। तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, कीमत सिद्धांत भी कहलाता है। दूसरा ये कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो समष्टि चर होते हैं वो स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि समष्टि क्या है, एक बहुत बड़े लेवल का है। व्यष्टि क्या है, एक छोटे लेवल का होता है, समष्टि क्या है, बड़े लेवल का है। तो समष्टि चर स्थिर रहते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है। ये क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। इसलिए इसमें जब हम इसका अध्ययन कर रहे हो तो हमें समष्टि यानी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, जो बड़े लेवल की अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, उसके बारे में हम नहीं सोचते, उसको स्थिर रखते हैं। जो जैसा है वो वैसा है। बस हमें व्यक्तिगत यानी एक बंदे को लेकर उसका अध्ययन करना है, एक उपभोक्ता का अध्ययन करना है या एक उत्पादक का अध्ययन करना है, ना कि पूरे अर्थव्यवस्था के उत्पादक का या ये पूरे अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता का। चौथा ये कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं में बाजार की शक्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो भी समस्याएं आती हैं उस वो किससे रिलेटेड होती हैं, बाजार की शक्तियों से रिलेटेड होती हैं। कोई भी समस्या है या कोई भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का समाधान है वो किससे रिलेटेड होता है, बाजार की शक्तियों से ही होता है बस। अर्थशास्त्र के पहले प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र को तो जान लिया। अब देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का दूसरा प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सीधा सिंपल, व्यष्टि में हमने देखा कि एक छोटी सी इकाई, छोटे लेवल पे जो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और जब इसका अपोजिट यानी बड़े लेवल पे जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। इस बड़े लेवल पे जैसे यानी जिसमें सभी आर्थिक क्रियाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, वो क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या था कि जो आर्थिक क्रियाएं थी वो किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड थी, किसी एक उत्पादक से रिलेटेड थी, किसी एक उपभोक्ता से रिलेटेड थी। लेकिन समष्टि में क्या होता है, समष्टि में बिल्कुल अलग है। समष्टि में क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, यानी एक उत्पादक से नहीं सभी उत्पादक से, एक उपभोक्ता से नहीं सभी उपभोक्ता से रिलेटेड आर्थिक क्रियाएं किस में आ जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े लेवल पे है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं, यानी जब बड़े लेवल पे अध्ययन किया जा रहा हो तो छोटे मोटे लेवलों को नहीं देखा जाता, इसलिए व्यष्टि चर क्या कहलाते हैं, व्यष्टि चर हमेशा स्थिर रहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करते समय। चौथा ये कि समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं में सरकारी नीतियों को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का है। इसलिए सरकार क्या करती है, इसमें हस्तक्षेप करती है, कोई भी समस्या हो उसका समाधान निकालती है। यानी सरकार ही इस जो भी समस्याएं समष्टि अर्थशास्त्र में आती है उसमें क्या करती है, सरकार का ही हस्तक्षेप होता है।